ये तस्वीरें 1 साल पहले की हैं, लेकिन इस पल का एक एक लम्हा आज भी आपके हमारे हर किसी के अंदर जरूर जिंदा होगा। एक पत्नी अपने शहीद पति को आखिरी विदाई दे रही थी और आंखें पूरे देश की नम थी। तिरंगे में लिपटे ये शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल हैं, जो पुलवामा में आतंकवादियों का सामना करते हुए शहीद हो गए थे। और जय हिंद का नारा लगाती ये उनकी पत्नी नितिका कौल है। जब तिरंगा हवा में लहराता है तो उसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और जब यही तिरंगा सीने पर लिपट कर आता है तो कोई अपना देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर चुका होता है। आज आपको शहीद मेजर विभूति की पत्नी नितिका कौल पर गर्व होगा, क्योंकि अपने पति की तरह वो भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करने वाली हैं। नितिका ने शॉर्ट सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम और इंटरव्यू पास कर लिया है। जल्द ही वो आर्मी ऑफिसर कहलाएंगी। कितनी तैयारी अब की है आपने, और ख़ासतौर पे तब जब 1 साल हो गया है, अब याद बहुत आती होगी, और ख़ासतौर पे कैसे डिसाइड किया कि अब आप भारतीय सेना ज्वाइन करेंगे? जब ये सब हुआ और तब से लेकर अब तक कुछ भी इजी नहीं है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट ऑल द वे यू एनकाउंटर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट मुझे एक चीज़ पता था कि आई नीड नॉट टू गेट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ अ नेगेटिव थॉट्स। सितंबर में फाइनली घर वालों से मिल के बात किया कि ओके फॉर्म्स के बारे में, कि फॉर्म निकल रहे हैं तो लेट्स फिल इट आउट। तो फिल किया फॉर्म, और जो वो प्रोसेस है वो ग्रेजुअल है। इट्स नॉट अ डे प्रोसेस कि एक दिन में ही सब डिसाइड हो गया। जैसे ही डेट्स आई कि इस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, तब उस टाइम से लेकर और जिस दिन एक्चुअली वहाँ गई, तो वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस था कि यू वांट टू डू इट, वो करना है, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो इट्स अ ग्रेजुअल, हर दिन धीरे धीरे वो जो आप पैशन कहते हो वो बढ़ता है। सो उसके बाद जब SSB का पूरा रिकमेंडेड हो गया, मेडिकल क्लियर हो गया, देन कुछ टाइम के लिए सैट इन अ कॉर्नर, देन आई थॉट कि ओके क्या चल रहा है। एक फ्लैशबैक होता है ना लाइफ का, कि कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुँचे। एट द एंड मैंने सोचा कि हो गया है नितिका, अब करना है। सो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। प्रिपरेशन करनी पड़ी काफ़ी, क्योंकि एज आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन एन MNC, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा पढ़ना भी है, आपको काफ़ी जो भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में पता होना चाहिए, और भी बहुत चीज़ें होती है। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट हेल्प्स यू टू गेन द कॉन्फिडेंट। अगर आप प्रिपेयर ही नहीं करोगे तो आपको हमेशा एक डाउट रहेगा कि यू हैव लेफ्ट समथिंग। तो अपनी तरफ से अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करो, जो वहाँ पे होता है दैट्स लीव इट, जस्ट बी योरसेल्फ। मतलब पढ़ा मैंने, जैसे जैसे बीच में टाइम मिलता था मैं पढ़ती थी। इस पूरे प्रोसेस में मेजर विभूति की बुक्स, मेजर विभूति कितने बड़े एक तरीके से पिलर के तौर पर आपके सामने थे? Vibhu has always been an inspiration, and Vibhu, the day we met, from the very beginning we have met, वो बहुत ही इंस्पायरिंग रहा है लाइफ में। मतलब बहुत मोटिवेट किया है। जब मेरी प्लेसमेंट्स हो रही थी तो देयर वाज अ डाउट कि कहता है ना कि किस कंपनी में आप बैठो या किस में नहीं बैठो, मतलब बहुत चीज़ें आपके दिमाग में चलती है। तो उसने मुझे बोला कि तू वो कर जो तुझे पसंद है, यू नो। तो उसको जो पसंद है वी हैड मेड श्योर कि उसकी जितनी भी फेवरेट चीज़ें जो उसे पसंद है मैं यहाँ पे रखती हूँ। इसके अलावा जैसे आप ये वाला देख रहे हैं ना, ये मैंने बनवाया है। मतलब जब भी उसका बर्थडे होता है या कोई हमारी एनिवर्सरी होती है तो आई मेक श्योर कि मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर आऊँ। जैसे दिस कार्ड, लाइक ये भी एक इवेंट से रिलेटेड है। तो ये मेरा बर्थडे है कि उनका बर्थडे था। सो इट्स बेसिकली इट केम फ्रॉम समवन। इट्स तो जो भी मुझसे रिलेटेड होता है, जैसे आई वेंट टू एन इवेंट एंड they gave it to me because of him only. So I make sure that I keep it so that he can also have a look at it. Like when his soul visits here, he sees it. बहुत
चाहे अभी 1 साल होने पे या फिर बीच बीच के जो मोमेंट्स हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे रोजेस पड़े हैं. Yeah. So this is of Valentine. This is of Valentine. Love will remain irrespective. So we keep it. अब स्टार के साथ जब आप वर्दी पहनेंगी तो घड़ी भी लगाएंगी विभू की. So he had given me a watch जो उसे बहुत पसंद थी कि it really looks nice on me, so I'll wear that. I'll wear the watch he has gifted. I've kept it. I'll wear that one. ये पूरा विभू की मेमोरीज और आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं. क्या कहना चाहेंगी सभी उन लोगों को जो मार्टियर्स वाइफ हैं या फिर जो इस समय रोल मॉडल के तौर पर आपको देख रही है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लाइफ में आपको इंडिपेंडेंस ढूंढनी है. एक गोल ढूंढना है. करना क्या है, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल हो, आपकी लाइफ में गोल होना चाहिए. विजन और गोल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी लाइफ में गोल नहीं, कोई विजन नहीं, सो योर लाइफ इज़ ब्लैंक. क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपको इस लाइफ के साथ करना क्या है. चाहे शॉर्ट टर्म ही हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 महीने का हो, आप वो कंप्लीट करो, अचीव करो और दूसरा गोल बनाओ, ताकि आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन रहे. और दूसरा होता है कि आपको हमेशा अचीव करना है कि आप जहाँ पे अभी है और मेहनत करके थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश कीजिए. और डरना नहीं अगर आप हारते हो. मतलब ह्यूमंस है, वी ऑल कैन फेल एंड दैट्स ओके. यू नीड टू एक्सेप्ट इट. एक्सेप्टेंस इज इम्पॉर्टेंट. सबने एक तस्वीर देखी जब 1 साल पहले की थी. आपने कहा लव यू विभू. वो प्यार, अफेक्शन अब लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बन गया है. 1 साल पूरा होने पे जब आप देहरादून में थी या फिर अलग अलग कैंप्स आपने स्टार्ट किया, उस दौरान भी लोग कनेक्ट करते हैं आपको उसी बात से, उसी तरीके से, और आप कैसे रिमेंबर करती हैं सर चीज़? हाँ, करते हैं. he is in fact so much in love, because कभी कभी जब मैं कभी डिस्टर्ब होती हूँ, नेचुरल है, तो he makes sure कि वो सपने में आता है. तो he still around us, taking care of us. एंड मुझे पता है कि जब भी वो चाहता था ऑपरेशंस पे, तो वो हमेशा एक चीज़ बोलता था कि निकी, जब भी मैं चाहता हूँ ना, मैं तुझसे एक बार देख लेता हूँ या तुझसे बात कर लेता हूँ. मैं पूछा एक दिन क्यों, वापस आके बात कर लिया करो. तो कहते थे कि कभी वापस नहीं आया ना निकी, तो दिल में ना मलाल रह जाएगा कि तुझे जाते हुए नहीं देखा. कहते इफ़ आई सी यू और इफ़ आई टॉक टू यू, तो even if I go, I would not regret it that I went without, the only regret he would have that if he wouldn't have talked to me. ये वो पल है जब आप इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन आज वो निकिता कौल ढोंडियाल पूरी तरीके से अब भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए तैयारी के साथ है. वही वर्दी सामने होगी, वही स्टार सामने होंगे, वही वॉच सामने होगी, सब कुछ सामने होगा. विभू को याद करते हुए अब आप भारतीय सेना का हिस्सा जल्द बनेंगी जैसे ही क्लैरिटी आती है. जी, bravery have many forms, and one of the form I would say is my husband, Mr. Vibhuti Shankar Dhondia, and also every single soldier, Jawan, who have given his life, their life for the nation, and the same for the women officers, same in the forces, police forces. They all are guarding us, protecting us. So they are the epitome of a bravery. So bravery remains every time. और यही वजह है कि ये वो वीर नारी है जिनके पति मेजर विभूति ढोंडियाल लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशंस थे, और अब ये भारतीय सेना का हिस्सा जल्द बनेंगी जैसे ही इसको पूरी तरीके से क्लियरेंस मिलता है.